एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता मजदूरी करते थे और माँ घर के कामों में लगी रहती थीं। उनके 2 बच्चे थे, रामू और श्यामू। ये दोनों बहुत ही मेहनती और परिश्रमी थे। एक दिन रामू और श्यामू एक पुराने खेत में खेती करते हुए गुजर रहे थे। वहाँ उन्हें एक खूबसूरत पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर कई सारे अच्छे अच्छे सेब लगे हुए थे। इसे देखकर रामू का मन उठाने लगा। वह सोचने लगा कि उसे इन सेबों का बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। रामू ने अपने भाई श्यामू को बताया और दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इन सेबों की बिक्री करके पैसे कमाएंगे। वे पेड़ के नीचे पहुँचे और सेबों की बिक्री के लिए उन्होंने एक बड़ा बोरी ले ली। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता मजदूरी करते थे और माँ घर के कामों में लगी रहती थीं। उनके 2 बच्चे थे, रामू और श्यामू। ये दोनों बहुत ही मेहनती और परिश्रमी थे। एक दिन रामू और श्यामू एक पुराने खेत में खेती करते हुए गुजर रहे थे। वहाँ उन्हें एक खूबसूरत पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर कई सारे अच्छे अच्छे सेब लगे हुए थे। इसे देखकर रामू का मन उठाने लगा। वह सोचने लगा कि उसे इन सेबों का बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। रामू ने अपने भाई श्यामू को बताया और दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इन सेबों की बिक्री करके पैसे कमाएंगे। वे पेड़ के नीचे पहुँचे और सेबों की बिक्री के लिए उन्होंने एक बड़ा बोरी ले ली। उन्होंने सेबों को बोरी में भरकर शहर के बाजार में ले जाने का निर्णय लिया, पर उनका मनोबल कुछ कमजोर हो गया जब उन्होंने देखा कि वहाँ लोग बहुत सारी सेब बेच रहे हैं और प्रतियोगिता भी काफी अधिक है। रामू और श्यामू ने तुरंत एक उम्मीदवार और अनुभवी फल वाले के बीच अपनी बोरी रख दी। वहाँ लोगों की भीड़ देखकर रामू का विश्वास कम हो गया और उसने अपने भाई को कहा, श्यामू, हमें यहाँ बिक्री करने में कोई मौका नहीं मिलेगा, हमारी सेबें बिकेंगी कैसे? श्यामू ने रामू को समझाते हुए कहा, भाई, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमने इतना मेहनत करके सेबें उगाए हैं, अब इन्हें हमने बेचने का निर्णय लिया है। हमें आगे बढ़कर इसमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। अपनी सोच को बदलकर हमारी बोरी को नकल और अनुभवी फल वाले के पास रखने के बजाय हमें अपनी सेबों के गुणवत्ता और मुद्रास्फीति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह हमें न केवल अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिलेगा, बल्कि हमारा नाम और मान सम्मान भी बढ़ेगा। रामू ने श्यामू के वचनों का पालन किया और अपने मनोबल को सुधारते हुए अपनी सेबों को बेचने के लिए अधिक उत्साहित हो गया। वह अपनी सेबों की मुद्रास्फीति को अच्छी तरह से करके उन्हें एक आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करने लगा। जब लोग उनकी सेबों की मुद्रास्फीति देखकर अचरज में थे, तब रामू ने एक कहावत कही, ये सेब सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हैं। जैसे हमने इन्हें मेहनत करके उगाए हैं, उसी तरह आपको भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। रामू के इस प्रेरणादायक बोलने से लोग उत्साहित हो गए और उनकी सेबों की मुद्रास्फीति को देखकर वे उन्हें खरीदने लगे। इस तरह रामू और श्यामू ने अपनी सेबों की सफलता का सामर्थ्य दिखाया और अच्छी कमाई की। यह कहानी हमें यह बताती है कि जब हम मनोबल कमजोर हो रहे हों और असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे हों, तो हमें सकारात्मक सोच और परिश्रम की आवश्यकता होती है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए, तभी हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने सेबों को बोरी में भरकर शहर के बाजार में ले जाने का निर्णय लिया, पर उनका मनोबल कुछ कमजोर हो गया जब उन्होंने देखा कि वहां लोग बहुत सारी सेब बेच रहे हैं और प्रतियोगिता भी काफी अधिक है। रामू और श्यामू ने तुरंत एक उम्मीदवार और अनुभवी फल वाले के बीच अपनी बोरी रख दी। वहां लोगों की भीड़ देखकर रामू का विश्वास कम हो गया और उसने अपने भाई को कहा, श्यामू, हमें यहाँ बिक्री करने में कोई मौका नहीं मिलेगा, हमारी सेबें बिकेंगी कैसे? श्यामू ने रामू को समझाते हुए कहा, भाई, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमने इतना मेहनत करके सेबें उगाए हैं, अब इन्हें हमने बेचने का निर्णय लिया है। हमें आगे बढ़कर इसमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। अपनी सोच को बदलकर हमारी बोरी को नकल और अनुभवी फल वाले के पास रखने के बजाय हमें अपनी सेबों के गुणवत्ता और मुद्रास्फीति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
इस तरह हमें न केवल अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिलेगा, बल्कि हमारा नाम और मान सम्मान भी बढ़ेगा। रामू ने श्यामू के वचनों का पालन किया और अपने मनोबल को सुधारते हुए अपनी सेबों को बेचने के लिए अधिक उत्साहित हो गया। वह अपनी सेबों की मुद्रास्फीति को अच्छी तरह से करके उन्हें एक आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करने लगा। जब लोग उनकी सेबों की मुद्रास्फीति देखकर अचरज में थे, तब रामू ने एक कहावत कही, ये सेब सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हैं। जैसे हमने इन्हें मेहनत करके उगाए हैं, उसी तरह आपको भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। रामू के इस प्रेरणादायक बोलने से लोग उत्साहित हो गए और उनकी सेबों की मुद्रास्फीति को देखकर वे उन्हें खरीदने लगे। इस तरह रामू और श्यामू ने अपनी सेबों की सफलता का सामर्थ्य दिखाया और अच्छी कमाई की। यह कहानी हमें यह बताती है कि जब हम मनोबल कमजोर हो रहे हों और असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे हों, तो हमें सकारात्मक सोच और परिश्रम की आवश्यकता होती है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए, तभी हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।